हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपने एनिम सीरीज के चैप्टर 8 में। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो स्वॉर्ड्स एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं। फिर हमें पता चलता है ये कोई और नहीं, अपना एमसी किसी के साथ स्वॉर्ड फाइट कर रहा था। जब वो दोनों फाइट कर रहे थे, अपना एमसी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो फाइट जीत सके। अपने एमसी को इस तरह स्ट्रगल करते हुए देखकर हमें इतना तो पता चल ही गया है, जिस आदमी के साथ अपना एमसी फाइट कर रहा है वो उससे ज़्यादा ताकतवर है। फिर हमें पता चलता है कि अपना एमसी जिसके साथ फाइट कर रहा था वो कोई और नहीं, लियो हार्बर था, जो उसे लड़ना सिखा रहा था। फिर अपना एमसी लड़ते लड़ते एक फाइनल स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से लियो की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। एमसी के इस मूव को देखकर लियो थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन एमसी की ग्रोथ को देखकर वो खुश होता है। वो थोड़ा स्माइल करता है और एमसी से बोलता है, केज तुम तो बहुत ताकतवर हो गए हो। अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अब तुम इस किंगडम को छोड़कर अपनी जर्नी पर जा सकते हो। फिर एमसी लियो को जवाब देता है, इतने सारे मैचेस में से मैं बस एक मैच जीता हूँ। तुम इसे बहुत आसान कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं लगता? फिर लियो बोलता है, हे केज, तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। एक नाइट कमांडर को हराना इतना भी आसान काम नहीं है। फिर एमसी बोलता है, क्या मैं इस किंगडम में रुक सकता हूँ एक नाइट बनकर? फिर लियो बोलता है, नहीं, तुम इस किंगडम में मत रुको। ये किंगडम बहुत छोटा है। तुम अपनी लाइफ यहाँ पर बर्बाद मत करो। दुनिया ट्रैवल करो, इस दुनिया में बहुत सारा एक्सपीरियंस लो, अपने लिए अच्छे कॉमरेड्स बनाओ। केज, तुम में बहुत पोटेंशियल है, तुम एक लेजेंडरी वॉरियर बन सकते हो। तो जाओ अपनी जर्नी स्टार्ट करो, और जब तुम एक लेजेंडरी वॉरियर बन जाओगे तब यही इस सिटी के सामने मुझे मिलना। यह सब बोलकर लियो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड केज के हवाले करता है। उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेने के बाद केज बहुत हैरान होता है, बहुत खुश होता है। उसे समझ में नहीं आता कि इतनी लेजेंडरी स्वॉर्ड उसे कैसे मिल गई। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। हमें पता चलता है कि हम अब तक अपने एमसी की मेमोरीज देख रहे थे। इन मेमोरीज को याद करने के बाद अपना एमसी बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इस तरह मरा हुआ देखूंगा। पहले अगर मैं घर चला जाता तो क्या तुम इसी तरह मर जाते? क्या मैंने जब अपना रास्ता बदला इसीलिए तुम मर गए? मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे एक नया रूट ढूंढना है अपने घर वापस जाने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। जिसने तुम्हें मारा है उसे पकड़ कर रहूँगा। फिर हमें कैसल को दिखाया जाता है। अब रात हो चुकी थी। शिन, एमसी और टिया अपने रूम में चले जाते हैं। ये सब जो अभी हुआ उसे देखकर शिन और टिया कुछ बोल नहीं पाते। फिर टिया को किसी चीज़ की आवाज़ आती है। वो आवाज़ की तरफ देखती है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी एक ड्रिंक बना रहा था। उस ड्रिंक को बनाने के बाद वो उसे एक गिलास में सजा कर रखता है। उसके बाद एमसी बोलता है, इस दिन के बाद ये जो ड्रिंक है, इस ड्रिंक का नाम लियो होगा। ऐसा बोलकर वो गिलास को अपने हाथ में पकड़ लेता है। टिया उस पर चिल्लाती है, हे केज, नाइट कमांडर मर चुका है और तुम ये सब क्या कर रहे हो? एमसी बोलता है, मैंने तुम्हें बोला है जो भी तुमने अभी नीचे देखा तुम वो सब भूल जाओ। टिया फिर से उस पर चिल्लाकर बोलती है, कैसे कैसे भूल जाऊं मैं वो सब? फिर शिन टिया से बोलता है, केज सही बोल रहा है, हमें वो सब भूल जाना चाहिए। फिर टिया बोलती है, यो भी, अब तुम भी। फिर शिन बोलता है, हमने प्रॉमिस किया था कि हम जो भी देखेंगे उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे, तो हम अपने प्रॉमिस को ज़रूर निभाएंगे। लेकिन ये सब बोलकर शिन अपने फिस्ट को टाइट कर लेता है और थोड़ा टेंशन में बोलता है, वो एक डेड पर्सन था, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। वो दोनों ये सब बात कर रहे थे और अपना एमसी जूस पी रहा था। वो अपने मन में बोलता है, अगर मेरे सामने कोई मरता है, रिटायर होता है या फिर से ज़िंदा होता है, ये सब मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, क्योंकि इस वर्ड को मैंने काउंटलेस बार रिपीट किया है और जो लोग मर चुके हैं उन्हें याद रखने के लिए मैंने काउंटलेस बार ड्रिंक्स को बनाया है।
और उसे उनका नाम दिया है। लेकिन मैं इन ड्रिंक्स को कितनी बार भी बना लूँ, इनके नाम मैंने इतने अजीब रखे हैं कि हर बार मैं अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसे इस तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करता हुआ देखकर टिया बोलती है, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए केज। लेकिन असिस्टेंट डिवीजन कमांडर ने यह सब हमें क्यों दिखाया, जबकि किंग नाइट कमांडर की डेथ को छुपाना चाहते थे। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी अपने क्रिएशन मैजिक की मदद से कुछ बना रहा था और वो बोलता है, मैं कुछ छानबीन करने के लिए जा रहा हूँ। उसे यह सब करता हुआ देखकर टिया बहुत हैरान होती है। थोड़ी देर बाद एमसी बोलता है, ऑल राइट, ये तैयार हो गया। उसके हाथ में एक क्लोक था जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट क्लोक। यह क्लोक किसी भी इंसान को पूरी तरह से छुपा सकता है और ये जो क्लोक था वो किसी मैजिशियन ने अपने स्कूल डेज में इन्वेंट किया था प्रैंक्स करने के लिए। फिर एमसी उसे पहनने लगता है और टिया एंड शिन से बोलता है, चलो तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और उसकी बॉडी गायब होने लगती है उस क्लोक की वजह से। टिया हैरान होकर बोलती है, ये क्या हो रहा है? केज की बॉडी तो धीरे धीरे गायब हो रही है। अमेजिंग, वाओ, ये मैंने पहली बार देखा है, एक इनविजिबिलिटी क्लोक जो किसी को भी गायब कर सकता है। फिर शिन बोलता है, ये इतना भी कुछ खास नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है उनके कमरे में कुछ नाइट्स आते हैं। वो नाइट्स उनके कमरे में आकर शिन और टिया की तरफ अपने स्पीयर्स को पॉइंट करते हैं। फिर वहाँ पर एक हाई रैंकिंग नाइट आता है और शिन और टिया से बोलता है, शिन योबी और उसके टीम को अरेस्ट किया जाता है नाइट कमांडर की डेथ में एज अ सस्पेक्ट के तौर पर। शिन और टिया यह सब सुनकर बहुत हैरान होते हैं। फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। शिन और टिया जिस सेल में रुके थे उस सेल के बाहर एक गार्ड दूसरे गार्ड से बोलता है, मैंने सुना है कि इनकी पार्टी में 3 मेंबर्स थे, शायद एक मेंबर कहीं छुप कर बैठा है, उसके भागने से पहले हमें उसे पकड़ना होगा। फिर सेल में हमें शिन और टिया को दिखाया जाता है। शिन बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरी सिटी हमें एक मर्डरर समझ रही है। उसके बाद टिया बोलती है, मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकती और बाहर के गार्ड से बोलने लगती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बाथरूम जाने दो। टिया की बात सुनकर बाहर का गार्ड जोर से चिल्लाता है, हे मर्डरर्स, चुप हो जाओ। फिर टिया थोड़ा घबरा कर बोलती है, क्या एज अ नाइट, यह काम पर तुम्हारा पहला दिन है। फिर एक दूसरा गार्ड टिया से बोलता है, चुप हो जाओ, हमें पता है कि इससे पहले तुमने एक पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर टिया और दुखी हो जाती है और उसे बोलती है, हाँ वो हमने ने किया था, लेकिन वो हमने जानबूझकर नहीं किया। जब वो गार्ड्स टिया पर चिल्ला रहे थे उसी के पीछे हमें दिखाया जाता है एमसी ये सब देख रहा था, लेकिन किसी को वो दिखा नहीं क्योंकि वो इनविजिबिलिटी क्लोक के अंडर था। फिर एमसी अपने मन में सोचता है, ये अच्छा ही है कि ये दोनों अभी इस सेल में बंद है। अगर ये इस सेल में ही रहेंगे तो इनके लिए सेफ रहेगा और मैं अपनी तरफ से कुछ कर पाऊंगा। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचे तो अगर किंग को कुछ करना होता तो वो हमें प्रिजन में नहीं बंद करते, वो सीधा हमें एग्जीक्यूट कर देते। तो फिर किंग और नाइट कमांडर के अलावा बस एक ही पर्सन है जो नाइट्स को ऑर्डर दे सकता है किसी को प्रिजन करने के लिए, और वो है असिस्टेंट डिवीजन कमांडर क्रेविस। लगता है हर बार मैं जब किंगडम छोड़ के चला जाता हूँ तो नाइट कमांडर मर जाता है। रियलिटी में मैं उसकी ज़्यादा केयर नहीं करता, लेकिन मैं अपने मेंटोर को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकता, तो जिसने भी उसे मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और बोलता है, वेरी रिफ्रेशिंग, ये मैटर तो बहुत आसानी से सेटल हो गया। फिर एक दूसरा नाइट उससे बोलता है, वेल ये सब पूरी तरह से सेटल तभी होगा जब उन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन शायद कल शाम तक किंग यह ऑर्डर भी दे देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है जिस नाइट ने शिन और टिया को अरेस्ट करवाया था वो बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस असिस्टेंट डिवीजन कमांडर। नहीं, शायद मुझे कहना चाहिए नाइट कमांडर। फिर हमें असिस्टेंट डिवीजन कमांडर क्रेविस को दिखाया जाता है
जो एक वाइन का ग्लास हाथ में लेकर वहां पर खड़ा हुआ था। हे, अभी रुक जाओ थोड़े दिन के लिए, अभी मुझे ऑफिशियली अपॉइंट नहीं किया गया। किंग इस मैटर के सेटल होने तक रुकना चाहते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है, तुम्हें एक ग्रेट ब्रेव मैन बनाने के लिए एक क्रिमिनल को बनाना बहुत अच्छा प्लान था। इस सब के लिए तो हमें उस बेवकूफ़ गॉडेस को थैंक्स बोलना चाहिए जिसने वॉरियर्स को समन किया। लियो एक पागल था जो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को एक वॉरियर को देना चाहता था। फिर क्रेविस बोलता है, लियो ऐसा ही था। वो जब यंग था तभी से वो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वो सब खुद से डिसाइड करता था, इसलिए उसके कोई कॉमरेड्स नहीं बने। जब मासू ने किंगडम पर अटैक किया था, मुझे लगा अब फाइनली नाइट्स उसे फाइट करेंगे और दुनिया को नाइट्स की वैल्यू पता चलेगी। फिर हमें दिखाया जाता है जिस बड़े फ्रॉग ने किंगडम ऑफ बार्सिनिया पर अटैक किया था उसका नाम मासू था। फिर क्रेविस कंटिन्यू करता है, लेकिन जब लियो ने वॉरियर्स को मासू के साथ लड़ते हुए देखा तब लियो ने डिसाइड किया कि उसे लेजेंडरी स्वॉर्ड का अगला ओनर मिल चुका है। उसके इसी तरह के रैशनल डिसीजंस की वजह से उसे अपने ही नाइट्स के हाथों मरना पड़ा। अगर डेविल किसी के हाथों मरेगा तो वो होंगे हमारे वॉरियर नाइट्स। यही हमारे किंग भी चाहते हैं, द होली स्वॉर्ड ऑफ एस्कलॉन। फिर हमें उसी लेजेंडरी स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जिसकी वजह से लियो को बाकी के नाइट्स ने मार दिया। क्रेविस ने इसी स्वॉर्ड की वजह से नाइट कमांडर को मारा था। ये स्वॉर्ड बस उसे ही चाहिए थी। फिर क्रेविस बोलता है, इस स्वॉर्ड का नया ओनर मैं ही बनूंगा। जब क्रेविस होली स्वॉर्ड को अपने वाइन के ग्लास थ्रू देख रहा था तभी वहां पर अचानक से एमसी आ जाता है और उसकी आंखों में देखता है। उसे देखकर क्रेविस बहुत हैरान हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है, ये कहाँ से आ गया यहाँ पर। फिर एमसी बोलता है, तो तुमने ये सब इस होली स्वॉर्ड के लिए किया। ये एस ग्रेड वेपन है, ये तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। फिर क्रेविस बोलता है, तुम तो वही हो ना जो हीरो के पार्टी में थे, तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर एमसी बोलता है, मैं स्टार्टिंग से यहीं पर था, शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए। उसके बाद एमसी एक वाइन की बोतल उठा लेता है और उसे पीने लगता है। वो बोलता है, बैड गाइज ये एक अच्छा काम करते हैं, वाइन्स में उनकी चॉइस बहुत अच्छी होती है। फिर एमसी अपने मन में बोलता है, मुझे लगा था हर बार जब डिप्यूटी कमांडर अपने किंग को बिट्रे करता है तब लियो उसे पकड़कर मार देता है, लेकिन इस बार शायद उसका प्लान काम कर गया। फिर हमें दिखाया जाता है क्रेविस बहुत गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है और बोलता है, समन्ड वॉरियर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाकी लोग भी अपनी स्वॉर्ड निकालने लगते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया जो हमने कहा था, तो तुम्हें यहीं पर मरना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर अपना एमसी बहुत हंसने लगता है। वैसे भी ये कमज़ोर लोग अपने एमसी का क्या ही बिगाड़ने वाले थे। क्रेविस उसे बोलता है, तुम क्यों हंस रहे हो, यहाँ पर कौन सी हंसने वाली बात हो रही है। एमसी और भी हंसने लगता है और बोलता है, कितना वक्त हो गया किसी के मुंह से मेरे लिए धमकी सुनकर, मुझे बहुत हंसी आ रही है, मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा। जिस कमरे में ये सब हो रहा था उसका दरवाज़ा टूट जाता है। उस दरवाजे के पीछे से कोई अंदर आता है और वो कोई और नहीं, शिन और टिया थे। शिन बोलता है, केज हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आए हैं। फिर एमसी बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम जेल से बाहर कैसे निकले। टिया उसे बोलती है, प्रिजन के जो बार्स थे उन्हें मैंने अपने मैजिक से मेल्ट कर दिया, तुम भूल गए मैं एक आर्क मेज हूँ। शिन क्रेविस की देखकर उसे बोलता है, मैं सिचुएशन को रफली समझ गया हूँ, शायद क्रेविस ही है जिसने नाइट कमांडर को मारा है और हमें जिम्मेदार ठहरा दिया। उसके बाद एमसी अपने मन में बोलता है, तुम न्यूबीज को तो प्रिजन में ही रुकना चाहिए था, वो जगह तुम्हारे लिए ज़्यादा सेफ थी। उसके बाद क्रेविस एक मैजिकल स्पेल कास्ट करता है, स्पेस मैजिक सिंगल एलिमिनेशन। फिर उसके हाथ से एक पर्पल लाइट निकलने लगती है। जैसे ही क्रेविस अपने स्पेल को कास्ट करता है उसके पीछे से एक डार्क मैटर रूम को कवर करने लगता है। उसे देखकर एमसी बोलता है, मैंने अपना गार्ड डाउन कर लिया।
अगर ये स्पेस मैजिक मुझे, शिन और टिया को अलग अलग कर देगा तो मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है स्पेल के कंप्लीट होने के बाद एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है स्पेस सेपरेशन मैजिक से क्रेविस ने बस एमसी को अपने साथ कैद कर लिया है। उसके बाद क्रेविस बोलता है ड्रैगन्स चाहे स्लाइम का भी शिकार कर रहे हो, वो अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमें शिन और टिया को दिखाया जाता है जो कि उस स्पेस मैजिक से बाहर थे। वो देखते हैं कि एमसी एक शेल के अंदर ट्रैप हो चुका है। क्रेविस कंटिन्यू करता है, एक विज़र्ड जिसने एक ही मीटियोर अटैक में पूरे बार्सिनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर एक वॉरियर जिसने अपर क्लास डेमन से हेड ऑन फाइट की। उनके अलावा मैं पहले उनमें से सबसे वीक एक असिस्टेंट को मार दूंगा। इस तरह मुझे बाकियों को हराना आसान पड़ेगा। फिर क्रेविस एमसी की तरफ देखता है। एमसी उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। क्रेविस की ये सब स्ट्रैटेजीज को सुनने के बाद एमसी को बहुत हंसी आती है। उसे यह सुनकर बहुत हंसी आती है कि वो उन तीनों में सबसे वीकेस्ट है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।